हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में लिन ताओ डॉक्टर जाओ के पास अपना चेकअप करवाने के लिए आया होता है। एशियन कैफे आकर बाओ से पूछती है कि क्या एनजी यहाँ पर है, तो बाओ कहता है कि वो तो आज नहीं आई। जब हेशन यहाँ से जाने लगी होती है तो यहाँ पर डोंगियन आता है। डोंगियन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो हेशन कहती है कि मैं एनजी को तलाश करने जा रही हूँ। डोंगियन कहता है कि क्या हुआ है, तो हेशन कहती है कि एनजी का लिन ताओ से ब्रेकअप हो गया है। ये बात सुनकर डोंगियन बहुत हैरान होता है। लिन ताओ जब वापस घर पर आता है तो एलिवेटर की मेंटेनेंस चल रही होती है, इसलिए बंद होता है। लिन ताओ अब सीढ़ियों के जरिए जा रहा होता है। ये अपने लीडर को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसका पाँव मुड़ जाता है, जिसकी वजह से लिन ताओ यहाँ नीचे गिर जाता है। लिन ताओ अपने गूगल असिस्टेंट की मदद से एनजी को कॉल करने लगता है, लेकिन फिर ये अपने गूगल असिस्टेंट से कहता है कि तुम चेन को कॉल कर दो। चेन कॉल उठा लेता है, लेकिन लिन ताओ बेहोश हो चुका होता है, इसलिए चेन भी परेशान हो जाता है कि लिन ताओ ने इसको कॉल किया लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा। अब चेन लिन ताओ को हॉस्पिटल लेकर आता है। जब लिन ताओ को इमरजेंसी में लेकर जाया जा रहा होता है तो इसकी आँख खुल जाती है और ये चेन से कहता है कि तुम अभी किसी को भी इस बारे में मत बताना। अब हेशन घर पर आकर एनजी से कह रही होती है कि तुम्हें जाकर लिन ताओ से बात करनी चाहिए, लेकिन एनजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब लिन ताओ को डॉक्टर साओ चेक करके चला जाता है तो लिन ताओ चेन से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब चेन भागता हुआ डॉक्टर साओ के पास आता है, कहने लगता है कि आखिर मेरे दोस्त लिन ताओ को क्या बीमारी है। तो डॉक्टर साओ चेन को लिन ताओ की बीमारी के बारे में अच्छे से समझाते हैं। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर चेन कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या इस बीमारी का इलाज है। तो डॉक्टर साओ कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन मेडिसिन से लिन ताओ ठीक नहीं होगा। ये सुनकर चेन को बहुत बड़ा शौक लगता है। अब चेन लिन ताओ को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता है। चेन लिन ताओ पर गुस्सा करने लगता है कि तुम पिछले कई महीनों से बीमार हो और तुमने मुझे बताया ही नहीं। चेन कहता है कि इस वक्त ये सब कुछ मेरे लिए हजम करना बहुत मुश्किल है, मुझे सबके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, आखिर तुम्हारे साथ फ्यूचर में होने क्या वाला है। लिन ताओ कहते हैं कि कुछ टाइम बाद में पैरालाइज हो जाऊंगा और उसके बाद मेरी मौत हो जाएगी। चेन कहता है कि तुम बीमार हो तो तुम्हें अपना अच्छे से इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, मैं भी अंदर जाकर ट्रीटमेंट की कॉस्ट पता करता हूँ। लिन ताओ इसको जाने से रोकता है और कहता है कि मैंने तुमसे जानबूझकर ये सब कुछ नहीं छुपाया। चेन कहता है कि तो फिर तुमने मुझे आखिर क्यों नहीं बताया। लिन ताओ कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर मैं तुमसे ये सब कैसे कहूँ। चेन कहता है कि अगर आज मुझे मालूम ना होता तो तुम मुझे नहीं बताने वाले थे ना। लिन ताओ कहता है कि तुम ये बात हेशन और एनजी को नहीं बताओगे। चेन कहता है कि तुम अपने सीधे हाथ से नहीं लिख सकते, इसलिए तुमने अपने लेफ्ट हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। इसी वजह से तुमने अपने डिजाइनर के सपने पर भी गिव अप कर दिया है। यहाँ तक कि तुमने सिर्फ इस बीमारी की वजह से ही एनजी से ब्रेकअप किया है ना। चेन पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। तो लिन ताओ कहता है कि नहीं। चेन कहता है कि अगर तुम बीमार हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम हमें ये बता सकते हो, तुम्हें ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम ये सब कुछ अकेले कितनी देर तक बर्दाश्त करोगे। लिन ताओ कहता है कि भी टाइम नहीं आया। चेन कहता है कि फिर वक्त कब आएगा। तो लिन ताओ कहता है कि मुझे नहीं मालूम। ग्रैंडपा ये से कह रहे होते हैं कि इस सारी सिचुएशन की वजह से मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ, तुम अपने भाई को कॉल करो और उसको बताओ कि हम लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। घर पर आने के बाद चेन लिन ताओ को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दिखा रहा होता है और कहता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। लिन ताओ कहता है कि बहुत महंगी है। चेन कहता है कि ये मैं तुम्हें लेकर दूंगा, वैसे भी आजकल मैं फंड्स में काफी अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। लिन ताओ कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चेन कहता है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हमें जिन चीजों की जरूरत है वो तो हमें लेनी ही पड़ेगी। चेन कहता है कि अब से मैं तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं तो फ्री हूँ। चेन कहता है कि मेरा अब हेशन के साथ रहने का भी दिल नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन लिन ताओ इसके लिए इनकार कर देता है। साथ ही लिन ताओ को ये की कॉल आ जाती है। ये लिन ताओ को बताते कि ग्रैंडपा तुम्हें मिस करें इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो लिन ताओ कहता है कि मैं कल गोंगजाओ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में 15 दिन लग जाएंगे। ये इससे कहता है कि तुम ग्रैंडपा का ख्याल रखना, मैं भी मीटिंग में हूँ तो बाद में बात करूंगा। ये कहकर लिन ताओ कॉल बंद कर देता है। चेन लिन ताओ से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। अब एनजी को ग्रैंडपा की कॉल आती है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो तुम्हें कॉल कर ली, तुम्हारा कैफे कैसा चल रहा है। एनजी कहती है कि मेरा कैफे काफी अच्छा चल रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या लिन ताओ तुम्हारी मदद करवा रहा है बिजनेस में। एनजी कहती है कि अगर लिन ताओ को वीकेंड पर काम नहीं हो तो वो वीकेंड पर मेरी मदद करने के लिए जरूर आता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अपना काम करो फिर बात होगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देते हैं। ग्रैंडपा को शक हो रहा होता है कि कुछ सही नहीं है। अब लिन ताओ और चेन साथ में खाना खा रहे होते हैं तो चेन नोटिस करता है कि लिन ताओ को वाटर बोतल खोलने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खाना खाने के बाद चेन लिन ताओ से कहता है कि मैं आज रात यही रहूंगा। तो लिन ताओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिसेबल हो गया हूँ। चेन कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था, मैं बस हेशन से मिलना नहीं चाह रहा था इसलिए मैंने ये सब कहा। चेन कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये लिन ताओ को
बाय कहकर जाने लगता है तो चन लिनताओ से कहता है कि कल मैं तुम्हें ऑफिस के लिए पिक करने के लिए आऊंगा क्योंकि तुम मुझे कल ब्रेकफास्ट करवाओगे। लिनताओ कहते हैं कि ठीक है। चन जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में ये ALS के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। जब चन को मालूम होता है कि ALS के पेशेंट सिर्फ 3 से 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं तो ये पढ़कर चन रोने लगता है। इसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये अपने दोस्त की कोई मदद भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एनसी लिनताओ को याद करते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है। चन जब वापस घर पर आता है तो इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है। चन हेशन से कह रहा होता है कि बोतल खोलने में मेरी मदद करो तो हेशन कहती कि क्या तुम डिसेबल हो, तुम खुद ही ये कर लो। चन गुस्से में ये बोतल फेंकता और कहने लगता है कि अगर ये बोतल खुलेगी नहीं तो भला कोई पानी कैसे पिएगा। हेशन इसका ये रवैया देखकर चौंक जाती है और चन अब रोते हुए कह रहा होता है कि ये बोतल खोलने में कोई मेरी मदद करे। हेशन इसके पास आती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, जबकि चन बस रोते हुए यही कही जा रहा होता है कि अगर वो बोतल खोल नहीं पाएगा तो वो पानी कैसे पिएगा। हेशन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि आखिर इसको आज हुआ क्या है। चन रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम कि अब मैं क्या करूंगा। रात में लिनताओ जब पानी पीने के लिए आता है तो ये देखता है कि बोतल का कैप पहले से ही खुला होता है। ये देखकर लिनताओ बहुत हैरान होता है तो ये बाकी सब बोतल्स को भी चेक करता है। उन सब के कैप्स भी खुले होते हैं। एक्चुअल में चन ने जाने से पहले लिनताओ के लिए सभी बोतल्स के कैप खोल दिए थे। लिनताओ को ये देखकर अपने लिए बुरा लग रहा होता है कि अब ये पानी की बोतल भी नहीं खोल सकता। अगली सुबह चन जब इसको काम पर लेकर जा रहा होता तो लिनताओ कहता है कि तुम्हें मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद काम पर जा सकता हूँ। चन कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। चन कहता है कि हमारा सीनियर काफी फिट है क्योंकि वो हर रोज एक्सरसाइज करता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों सुबह वॉक पर चलें, उसके बाद एक साथ ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद मैं तुम्हें काम पर छोड़कर वापस चला जाऊंगा। अब से हम ऐसा ही किया करेंगे। इसकी बातें सुनकर लिनताओ मुस्कुरा रहा होता है। चन घर पर आकर अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल खोल लेना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल के जरिए हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इसके पेरेंट्स कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। चन अपने पेरेंट्स से कहता है कि फिर आप मुझे 20,000 यॉन दे दें। इसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें 20,000 यॉन किस लिए चाहिए। चन कहने लगता है कि आपने मेरे बिजनेस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया, अब आप मुझे 20,000 यॉन भी नहीं दे रहे, क्या आप मुझे प्यार करते भी हैं या नहीं। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सही से प्यार करता हूँ। ये कहते हुए ये चन को मारने लगते हैं। आज ही शन बाओ से पूछती है कि क्या एनसी ठीक है, तो बाओ कहता है कि हाँ एनसी नॉर्मल ही एक्ट कर रही है आज तो। हेशन कहते हैं कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि इन दोनों का ब्रेकअप हुआ क्यों है, इन दोनों के दरमियान तो कोई झगड़ा भी नहीं था। अब एनसी यहाँ पर आती है तो हेशन इससे कहने लगती है कि कल चन जब वापस आया था तो इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, लेकिन अजीब बात यह है कि पहले जब भी चन ड्रिंक करता है तो वो बहुत सी अब नॉर्मल हरकतें करता है, लेकिन कल रात कुछ डिफरेंट था। एनसी कहती है कि क्या हुआ। हेशन कहती है कि कल वो रो रहा था, वो वाटर बोतल को लेकर ऊंचे ऊंचे रो रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एनसी कहती है कि क्या लिनताओ को कुछ हुआ है। हेशन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगता है कि उसे किसी लड़की ने धोखा दे दिया होगा। आज ऑफिस में डोंगयन लिनताओ के पास आता है, इससे कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। अब ये दोनों साइड में बात करने के लिए आ जाते हैं। डोंगयन कहता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया। लिनताओ कहता है कि मैं अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। डोंगयन इसका कारण पूछता है तो लिनताओ कहता है कि कोई खास वजह नहीं है, मैं बस कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे कुछ झगड़े भी हो चुके हैं, लेकिन उनमें ज्यादा गलती मेरी ही थी। एनजी काफी अच्छी लड़की है। डोंगयन कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपने बारे में फैसला लेने का हक है, लेकिन तुम्हें इतनी अच्छी लड़की के साथ बगैर किसी कारण के ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। लिनताओ कहता है कि तुम भी एनसी को पसंद करते हो ना। इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।